हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफियरेंस। एक्चुअली जो इंटरफियरेंस क्या है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। व्हाट इज़ इंटरफियरेंस? जब दो गियर मैश होते हैं तब एक गियर का जो फेस पोर्शन है वो दूसरे गियर के फ्लैंक पोर्शन को डिग आउट करता है और उसको ही हम बोलते हैं इंटरफियरेंस। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं द कॉन्टैक्ट of portion of tooth profile which are not conjugate is called the interference. In short, interference is the meshing of two non-conjugate profile. अब ये conjugate profile का मतलब क्या है? तो conjugate profile का मतलब है कि जो tooth profile गियर लॉ जो है वो मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ गियरिंग। सो गियर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इट इज़ कॉल्ड द नॉन कंजुगेट प्रोफाइल। तो ऑब्वियसली कि जो टूथ प्रोफाइल नॉन कंजुगेट यानी कि गियर के लॉ को फॉलो नहीं करेगी तो उसमें इंटरफियरेंस होगा। ओके, नाउ द फेनोमेनन ऑफ इंटरफियरेंस विच इज प्रेजेंट इन इन्वॉल्यूट टीथ इज इनहेरेंटली एब्सेंट इन साइक्लोइडल टीथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन्वॉल्यूट एंड साइक्लोइडल टीथ के जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया था कि इन्वॉल्यूट टीथ में इंटरफियरेंस का प्रॉब्लम रहता है और साइक्लोइडल टीथ में वो नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वॉल्यूट टीथ जो है उसमें इंटरफियरेंस कैसे हम रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में है। तो हाउ वी कैन प्रिवेंट द इंटरफियरेंस इन इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं फिर से आपको बता दूं लॉ ऑफ गियर क्या था। तो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पे एमपी की जो लाइन जा रही है यहाँ से, सो दिस line if we extend then it line should be pass through the pitch point। मतलब कि यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, वो पिच पॉइंट में से पास होना चाहिए। लॉ ऑफ गियरिंग में हमने ये देखा था। और यहाँ पे ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द कॉमन नॉर्मल। और लास्ट टाइम मैंने प्रेशर एंगल की भी बात की थी। तो व्हाट इज प्रेशर एंगल? कुछ स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल होते हैं जैसे कि 14.5 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एंगल है वो क्या है? इट इज़ द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट। ओके, सो प्रेशर एंगल इज द रेशियो ऑफ कॉमन नॉर्मल टू द कॉमन टेंजेंट। ओके, सो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है? तो यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे रैक और पिनियन की बात की है और यहाँ पे लिखा है कि इन प्रैक्टिस द मिनिमम ऑफ टीथ ऑन पिनियन आर कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द पिनियन इन मैश विद द रैक। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, यानी कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ किसके? पिनियन के हमें कंसीडर करना है। ओके, सो यहाँ पे mn जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द HA। नाउ व्हाट इज HA? इट इज द एडेंडम ऑफ मैशिंग रैक। ओके, HA इज द एडेंडम ऑफ मैशिंग रैक। सो कंडीशन ये है कि ये जो mn है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एडेंडम ऑफ मैशिंग रैक यानी कि HA। अब mn इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PM sin phi। ठीक है, mn इज इक्वल टू PM sin phi हम लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू OP sin phi। अब जो mn है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं PM जो है, यहाँ पे जो PM है उसको अगेन हम लिख सकते हैं OP sin phi। ओके, ये जो PM है उसको हम लिख सकते हैं OP sin phi। नाउ इनटू sin phi यानी कि यहाँ पे होगा OP sin स्क्वायर phi OP। अब OP क्या है? तो ये सेंटर है पिनियन का और ये जो है पिच सर्कल डायामीटर यानी कि ये रेडियस हुई। ठीक है, OP क्या है? रेडियस, पिच सर्कल डायमीटर का रेडियस। अब आपको क्या करना है? टर्मिनोलॉजी जो आपने लेक्चर देखा उसमें पिच सर्कल डायमीटर, मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ टीथ जो है ऑन पिनियन, ये तीनों को अगर आप कोरिलेट करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा OP इज इक्वल टू M इंटू ZP बाय 2। ओके, बाय 2 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे डायमीटर से हमने रेडियस कंसीडर की है इसीलिए। तो साइन स्क्वायर phi। ओके, नाउ HA इज इक्वल टू एडेंडम ऑफ मैशिंग रैक जो मैंने आपको बता दिया, मॉड्यूल ZP नंबर ऑफ टीथ, phi इज द प्रेशर एंगल। सो बेसिकली mn इज इक्वल टू M इंटू ZP बाई 2 साइन स्क्वायर phi।
तो यहाँ पे m इंटू जेड पी साइन स्क्वायर 5/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ए, तो ये हमारी कंडीशन हुई। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हमें कितने रखने हैं वो हमें डिसाइड करना है, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ मतलब जेड पी, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। सो जेड पी इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा और m साइन स्क्वायर फाइव जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो जेड पी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ha m साइन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड द इंटरफियरेंस इज गिवन बाय जेड मिनिमम इज इक्वल टू 2ha अपॉन m साइन स्क्वायर फाइव, ओके। और दूसरी बात फ्रेंड्स जो कॉमन है कि जनरली कोई भी गियर हो, आप कोई भी गियर कंसीडर करो, उसमें जो एडेंडम रहता है वो डिडेंडम से कम रहता है, ओके। डिडेंडम का पोर्शन जो है वो ज़्यादा रखते हैं और एडेंडम का पोर्शन जो है वो कम रखते हैं कोई भी गियर में, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफियरेंस, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर, जो वेरी बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी है फ्रेंड्स, ओके। अगर स्पर गियर की डिज़ाइन आपको आ गई तो फिर हेलिकल, बेवल एंड वॉर्म गियर आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन कोई भी गियर की डिज़ाइन से पहले आपको गियर की टर्मिनोलॉजी और उसके रिलेटेड जो भी टर्म अभी तक हमने देखे हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको स्पर गियर की डिज़ाइन में भी थोड़ा कम समझ में आएगा और फिर दिक्कत हो सकती है। सो जो भी मैंने अभी तक करवाया है वो काइंडली प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद स्पर गियर की डिज़ाइन आप करो तो आपको बेहतर से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।